बुलाने के बजाय तुम मुझे बुलाओ, मैं अकेला आता। चलो, तुम्हें कितनी हिम्मत है ना, देख लो बोलना। मैंने उस दिन भी बोला कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खराब कर दूंगा। तुम क्या कर रहे गांव में? मैंने देशद्रोही बोला ना, फिर से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये देशद्रोही। मेरी तमाम लाडली बहनें, मालेगांव शहर की तमाम लाडली बहनें इस बर्तन स्कीम से फायदा उठाएं। उसके लिए आपको कहां आना है? आपको आना है आपके लाडले भाइयों के पास। ये दोनों जो लीडरान हैं, आजी माजी आमदार, एक को 22 साल मिला है तो एक का 40 साल जश्न मनाया गया है। उसके बावजूद पूरा शहर आज खंडर है। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। पहले तो 5,000 रुपये देंगे, बोले पहले है ना, पहले तो 2-3 हज़ार रुपये देंगे। हमारा महायुति का बनेगा, इसमें बीजेपी का बन सकता है, शिवसेना का बन सकता है या राष्ट्रवादी का बन सकता है। लेकिन आसिफ शेख ने कहा है कि आप उनको जहाँ चाहे बुला लो। आपने कहा था कि उनका गांव में चलना मुश्किल कर देंगे, तो उन्होंने कहा है जहाँ चाहे वहाँ बुला लो, मैं किसी से डरता नहीं। तो मैं वही फिर बोल रहा हूँ कि मैं बुलाने के बजाय तुम मुझे बुलाओ, मैं अकेला आता। चलो, तुम्हें कितनी हिम्मत है ना, देख लो बोलना। मैंने उस दिन भी बोला कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खराब कर दूंगा। तुम क्या कर रहे गांव में? मैंने देशद्रोही बोला ना, फिर से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये देशद्रोही है। जिस दिन 2021 की बात है, 4 बांग्लादेशी जब पकड़े गए, उन्होंने न्यायालय में हाजिर किया गया, तब उन्होंने खुद गुनाह कबूल किया। इसने क्या किया, उनके खुद के लेटर पैड पे इन्होंने लिख दिया है वहां पे इनको आधार कार्ड और राशन कार्ड मिलना चाहिए। ये सब सबूत है। और आगे पूरे देश में खलबली मच जाएगी कि जहाँ पे वहां पे जितने भी मतलब गांव में दफन भूमि है, उसमें अगर वो रिकॉर्ड निकाला जाएगा ना, तो देख लो वहां पे कहाँ निकलता है। जो भी बांग्लादेशी है, वो जो मरे हुए लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड उनके नाम वहां पे दिए गए, फोटो चिपकाए गए। कम से कम मैं बोल रहा 35 से 30 हजार बांग्लादेशी गांव में आज भी है। और जो स्लॉटर हाउस चल रहे, किनकी मेहरबानी पे चल रहे? अवैध स्लॉटर हाउस। और ये भी बोल रहा मैं फिर से, अगर हमारे कोई भी गोरक्षक के बाल को भी धक्का लगा ना, तो याद रखना, मैं आसिफ शेख को छोड़ूंगा नहीं। आपने दो ही कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी और मालेगांव में जो हिंदुस्तानी मुसलमान रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। अगर आप उसको देशद्रोही समझते हो तो समझते रहो। अरे तो कौन बोल रहा भाई? करो ना, उनकी रक्षा करो ना, लेकिन किसी पार्टी को नीचा दिखा के या किसी पार्टी को फिरका बरसते बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? और पार्टी के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे बैठे हैं और उनकी औकात निकल रही, तो तुम क्या डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी है? तुम्हारी क्या औकात है फिर? मैं तो फिर बोल रहा 4-5 सीट की 4-5 सीट खड़ी तो तुम पूरी कर सकते हैं, वो भी मिलते क्या नहीं, उम्मीदवार देख लो और 4-5 के ऊपर तुम चुन के लाओ। आसिफ शेख ने कहा है कि मैं कुरैशियों का साथ देता रहूं। अगर आप कुरैशी का साथ देते रहेंगे ना, तो हम भी वहां पे जितने भी अवैध कत्ल खाने और जितने भी कुरैशी है ना, उनको कानूनी दायरे में लाके क्या सजा देते वो भी तुम देख लो। फिर कितनी लड़ाई लड़ते ना, लड़ो। फिर एक गाय भी अगर हमारी गौ हत्या हुई ना, तो याद रखना, तो आसिफ शेख को हम छोड़ेंगे नहीं। गौ हत्या को रोकने का काम कानून का है। कानून का है ना,
कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी नजर कानून सब तरफ थोड़ी क्या कानून का के है। हमें अगर हमारी नजर में आ रहा है तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। हमारे गोरक्ष के ऊपर हमला हो रहा है और वो मतलब मैंने तो बहुत बार देखा ऐसा कि उनको जान से मारने की धमकी मिलती रही। तो इन्होंने क्या ऐसा क्या मतलब ये वहां के क्या मसीहा है? राजनीति अलग बात रहती है, लेकिन तुम अगर राजनीति को लेके कुछ भी करते रहे ये थोड़ी सहेंगे हम। आशीष शेख ने कहा कि आप जो बयानबाजी कर रहे हो बड़ा होने के लिए कर रहे हो। अरे मैं राष्ट्रीय पार्टी का 2 बार जिला अध्यक्ष हूँ। अब 1 बार आमदार हुए, दूसरी बार गिर गए, और मैं क्यों बड़ा छोटा बात कर। पार्टी तो बड़ी है ना। पार्टी का नीलेश कच्छप कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन पार्टी का पद है मेरे पीछे। मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और तुम्हारी पार्टी क्या है? जातिवादी। जातिवाद के नाम पे तुम वोट लेते और जातिवाद को बढ़ावा देते। रोहिंग्या, बांग्लादेश, इन लोगों को तुम बोलते कि इनको मालेगांव में पनाह दो, इनको वहां का नागरिकत्व दो। तो ये राजनीति तुम्हारी है और तुम क्या तरफदारी कर रहे हो उनकी। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, मेरे लाडले भाइयों और मेरे लाडले बुजुर्ग हजरात, मैं आपका लाडला भाई हाजी आरिफ अंजुम और लुकमान अंसारी आपसे मुखातिब हूं। गुज़श्ता 17-18 महीनों से हम लोग आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 रुपये डाल रहे हैं। सितंबर की किस्त भी आ गई है। अब अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों की किस्तें एक साथ हम लोग डाल दी हैं बॉम्बे से। यहाँ के बैंक में आ गई है, मगर बैंक में 8 दिन के बाद इंशाल्लाह आप तमाम लाडली बहनों अकाउंट में मिल जाएगी, आप लोग निकाल सकते हैं। लाडली बहनों के लिए आपके लाडले भाई जनाब वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और वज़ीर तालीम श्री दादा भुसे और नासिक जिले के जितने भी आमदार मंत्री हैं, आपके तमाम लाडले भाई, मैं और लुकमान अंसारी आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। सिर्फ लाडली बहना का 1500 रुपये हम नहीं सीमित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी शासन की स्कीमें हैं, मरकजी और अपनी रियासती तमाम स्कूलों से हमारी लाडली बहना, उनका खानदान, उनके बच्चे, उनके महल्ले वाले, उनके शहर के लोग फायदा उठाएं। अब देखा जाए तो बहुत सी लाडली बहनों ने बर्तन की स्कीम का फॉर्म भरा है। बहुत सी लाडली बहनों को बर्तन आ चुके हैं। एक किस्त आई है, दूसरी किस्त आई है, तीसरी किस्त आई है। हम चाहते हैं कि मेरी तमाम लाडली बहनें, मालेगांव शहर की तमाम लाडली बहनें इस बर्तन स्कीम से फायदा उठाएं। उसके लिए आपको कहाँ आना है? आपको आना है आपके लाडले भाइयों के पास। एससी स्टैंड के सामने एकता फाउंडेशन का जो ऑफिस है, नासिक उर्दू पत्रकार संघ का जो ऑफिस है, वो पहले माले पे, आप वहां पर आइए और इसका फॉर्म भरिए। और आपको जहेज में हम लाडले भाइयों ने कुछ नहीं दिया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, माजरत करते हैं, मगर तमाम आपकी रोजमर्रा की जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं इंशाअल्लाह हम आपको दे रहे हैं। अब बर्तन की बात हो गई। बर्तन के बाद जो है सोलार गैस, वो भी मोदी जी की स्कीम है, वो भी हम आपको देंगे। उसके बाद गैस जो है फ्री गैस आपको सिलेंडर, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तीसरी बात है कि गैस चूल्हा, सोलार चूल्हा, वो भी आपको दे रहे हैं। चौथी बात यह है कि हम आटा पीसे की चक्की, वो स्कीम से भी आप फायदा उठाइए। और उसके बाद जो है सिलाई मशीन, फ्री सिलाई मशीन हम आपको दे रहे हैं। यानी आप एक मेरी लाडली बहन का बच्चा पेट में, मेरी लाडली बहन उसका बच्चा पेट में है, तब से आपके लाडले भाई स्कीमें शुरू करते हैं। और वो जब 18 साल का हो जाता है, अगर लड़का है तो 1,10,000 आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। और अगर लड़की है तो 18 साल के बाद लड़की अगर अच्छे नंबरों से पास हुई तो उसको मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक, ये तमाम कोर्सेज में इंशाल्लाह मुफ्त में एडमिशन होगा और 4 साल उसको फिर मुफ्त में उसको हम पूरी तालीम देंगे।
बराए मेहरबानी इन तमाम योजनाओं का फ़ायदा उठाइए। इन तमाम योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग नया स्टैंड के सामने जो नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ का ऑफिस है, एकता फाउंडेशन का, वहाँ पर आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, हम तत्पर हैं, एक टांग पर खड़े हैं। आपके लाडले भाई एक काम कर खड़े हैं। आप ये अपोजिशन की बातों में मत आइए। अपोजिशन वाले तो आपको कह रहे थे कि हर महीने हम आपके अकाउंट में 8,500 रुपया डालेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे थे ना, उनके कहने पे आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, मगर वो तो नहीं डाले। जबकि मालेगांव की सीट पार्लियामेंट की कांग्रेस में आई तो उनको डालना था, वो भी नहीं डाले। हम 1500 दे रहे हैं, 1500 इंशाल्लाह देंगे और आगे इसमें वृद्धि होगी, बढ़ते हुए 2100, 2500, 3000, 4000, 5000 ये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये मेरी शिंदे साहब की गारंटी है, मेरी गारंटी है। जितनी भी स्कीम है उससे आप लोग फायदा उठाइए। आप हमसे जुड़े रहिए, आप किसी भी अपोजिशन की बातों में ना आइए कि ये स्कीम बंद हो गई, वो स्कीम बंद हो गई। अगर कोई बोले तो उसको बोलना कि हमारे लाडले भाई जिंदा हैं, हमारी स्कीम है वो हमको देंगे। बराए मेहरबानी हमारे साथ जुड़े रहिए। नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस नया स्टैंड के सामने और एकता फाउंडेशन के ऑफिस में दोपहर 2 बजे से रात में 8 बजे इस दौरान में आप आइए और हमारी रियासती और मरकजी तमाम हुकूमत की तमाम स्कीमों से आप लोग फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी तमाम लाडली बहनें, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले मजदूर, तमाम लोगों को जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मरकज़ी और रियासती जितनी भी स्कीमें हैं वो तमाम स्कीमों का काम नया बस स्टैंड नासिक ज़िला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस से जारी है। दोपहर में 2 बजे से लेके शाम में रात में 8 बजे तक का है। जितने भी लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हम लोगों से संपर्क करें, हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये आज का प्रोग्राम गौस पाक की निस्बत से जो मालेगांव शहर में मनाया जाता है, गौस पाक की निस्बत से न्याज रखी गई थी। और एक और खुशखबरी थी दिलावर फैमिली की जानिब से कि पावर लूम में भी हमारा मतलब कि कदम बढ़ा रहे आगे, तो इसकी भी कुरान खानी थी जो यहाँ पर न्याज के साथ में कुरान खानी हुई, दोनों चीज़ एक साथ। इसकी दावत आने वाले मेहमानों को बहुत बहुत मतलब कि शुक्रिया मेरी तरफ से, दिलावर फैमिली की तरफ से और सभी दोस्त अहबाब की तरफ से। इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम हम करते रहेंगे। और ये शेड दयाना शिवार में जो अभी MIDC है, बनने वाली है MIDC, यहाँ पर सभी मतलब कि कारखाने यहाँ पर आसपास है। और मैं बस ये सैफ न्यूज़ के माध्यम से हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने न्याज का प्रोग्राम रखा और पावर लूम डालने के लिए यहाँ पर मतलब कि कुरान खानी हुई। और आगे चल के सोशल काम भी हम करते रहेंगे, गरीब लोग के ताल्लुक़ से, मजदूर लोग के ताल्लुक़ से, लूम के ताल्लुक़ से आप बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें कुरान खानी वगैरह भी हो गई है इसमें। और जो भी हमारे सामने जो काम आएंगे सोशल काम, गरीब के मदद है, इमदाद है, ताउन है, कुछ हादसा होते हैं वहाँ भाग दौड़ जा करना पड़ती है, दवा खाना लाना पड़ता है, ये सब भी हम करते हैं। और ये चीज़ करते हुए हम और आगे ये ज़्यादा करने वाले हैं। इसी तरीके से हम यहाँ एक प्रोग्राम रख के सबको बुला के दावत दे के एक मैसेज दिए कि हम लोग ये काम सोशल काम हम करने वाले आगे। और इंशाल्लाह मरे दम तक ये काम हम करते रहेंगे। हमारे उसमें समझ लो पैसा लगे या मेहनत लगे, हम उसके लिए तैयार हैं। आज बरोज़ पीर न्याज गौस आज़म का एहतमाम किया गया निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन की तरफ से। और इंशाअल्लाह 27वीं सबको इसी तरह से मखदूम अशरफ सिमनानी का भी हर महीना प्रोग्राम किया जाएगा खानवादा हाजी अब्दुल गनी अशरफी की तरफ से। और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे इसी तरह प्रोग्राम में शरीक होकर खानवादा हाजी अब्दुल गनी अशरफी को शुक्रिया का मौका दें। कब से अपने यहाँ पर ये तो मेरी पैदाइश से पहले से मेरे वालिद साहब के वर्षे में मिली है हम लोगों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम लोगों को वहाँ बिला नागा हमेशा से 11 ही होते आई है।
मगर सोशल मीडिया और ये सब मामलात पहले के दौर में नहीं थे, तो हम लोग ने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। और आज कुछ नए जूने लोग को जमा करने में एक रिवाज आम सा हो गया है, इसलिए हम लोग इसको ज़रूरी समझकर आवाम के बीच अपने हर प्रोग्राम, हर मामलात को रखते हैं। जैसे निजामिया अशरफिया फाउंडेशन के मातहत सरकारी दवाखाने का गट नंबर 96 में हम लोगों ने इफ्तिताह किया, काम शुरू किया। इंशाअल्लाह कमिश्नर साहब को और ऑफिसरान को बुलाकर जल्द ही उसका एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे, जिसमें तमाम शहरियान को फिर से मदऊ किया जाएगा। और निजामिया अशरफिया फाउंडेशन के मातहत गट नंबर 96-1 में मौलाना मोहम्मद यूनुस मालिक हाई स्कूल का भी इफ्तिताह अनकरीब होगा, जिसका कारपोरेशन से मंजूरी हो चुकी है। कुछ टेक्निकल दुश्वारियाँ है, उसको भी इंशाअल्लाह 1-2 महीने में ख़त्म कर लिया जाएगा। और हमारे इलाके के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है स्कूल की, जिसको हम सब फैमिली के लोग बहुत शिद्दत से महसूस करते थे। और दवाखाना के लिए भी आप लोग की दुआएं हमारे साथ थी, जिसमें हमको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। और आज महफिल समा भी रखी गई है। आज महफिल समा का इनेकाद ये हम लोगों की रिवायत रही है। कई वर्षों से हम लोग इससे पहले भी महफिल समा बुरहानपुर के कव्वाल को बुलाकर कर चुके हैं। अभी बम्बई के कव्वाल साहब आए हैं, कव्वाली उर्स के एहतमाम से हो रही है, और बाकी की तफसीली मालूमात जावेद अनवर साहब आपको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्कूल का बोल रहे तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जिसने इस खाकदान गीती पर हम सब लोगों को पैदा फरमाया, हम लोगों के लिए रहमत बना करके अपने प्यारे महबूब को इस खाकदान गीती पर भेजा, और अपने बहुत सारे नेक बंदों का फैज़ान हम गुनहगार बंदों के लिए रखा। उन्हीं में सरकार सैयदना गौस आज़म जिलानी गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि उनकी ज़ात बाबरकत के इसाले सवाब के लिए उनके नाम से पूरी दुनिया में आलम इस्लाम 11वीं शरीफ की नियाज़ करती है। और ये 11वीं शरीफ की नियाज़ खानवादा हाजी अब्दुल गनी अशरफी के यहाँ के निवाले हमेशा हम लोग नोश फरमाते रहे हैं। और जो रिवायात हज़ार खोली से लेकर के सलीम नगर से लेकर के आज यहाँ पर मुश्ताक अशरफ नगर तक के पहुँची है, तो मैं ऐसा एक शेर है उसको मैं थोड़ा सा तरमीम के साथ बोलूँगा कि कब्र के पत्थर के नीचे हैं मेरी नेकियाँ, और मेरे अमाल की झलक मेरे बच्चों में दिखाई देती है। वाह वाह वाह। जो खाने और खिलाने का सिलसिला हाजी अब्दुल गनी अशरफी ने शुरू किया था, उनके बच्चों ने कायम दायम रखा है। और जहाँ पर रहे वहाँ पर माहौल को सरसब्ज और शादाब करने का काम किया। माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जब हज़ार खोली में रहे तो वहाँ के इलाके में मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी तबकात थे, बहुत सारी बुराइयाँ थी जिनके खिलाफ में हाजी अब्दुल गनी और उनके साथी सीना सिपर रहे। वो मैंने बचपन में सुना है। सलीम नगर के इलाके में बुराइयों के खात्मे के लिए और दीन को, नेकियों को फैलाने के लिए अपने बच्चों के साथ उन्होंने जद्दोजहद की, और उन बच्चों ने उस रिवायत को आगे बढ़ाया। शहर वसी होता जा रहा है, लोगों से राब्ता मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए शायद आज खाने के साथ साथ खाने को वसूल करने के लिए सादिक अशरफी साहब ने मुझे खड़ा कर दिया कि जो खाया है वसूल करके दे। तो मुझे बोलना पड़ रहा है, और ये बोलने की ज़रूरत इसलिए कि अब शहर बड़ा वसी है, लोगों से राब्ता करने के लिए अब यही ज़रिया बचा है। तो अब ये राब्ता करने की ज़रूरत भी इसलिए है कि 11वीं शरीफ की नियाज़ नई बात नहीं है, मगर जिस इलाके में हम लोग यहाँ पर हैं मुश्ताक अशरफ नगर, ये सरकार बुरहानपुर पीर अब्दुल गफूर अशरफी मियाँ के साहबजादे सैयद मुश्ताक अशरफ, जो खुद भी एक पहुँचे हुए बुजुर्ग हस्ती थे, वली थे, उनके नाम से इस इलाके को आबाद किया गया, जो यहाँ रज़ियाबाद के करीब में है। तो रज़ियाबाद ताज पार्क आसपास में बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सहूलतों का फुकदान है। जैसा कि इस इलाके में
बारिश हो जाए, रास्ते ख़राब हैं, बारिश में किसी को बीमारी आरामी के लिए दवा खाने ले जाने के लिए दिक्कत, कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं, रिक्शा यहाँ से जा नहीं सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो इस खानवादे ने कोशिश करके सर्वे नंबर 96 में कमिश्नर साहब से मिल करके जो आज पूरे शहर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से कॉरपोरेशन के ज़रिए शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा दवाखाना जहाँ पर 10 बेड का जच्ची दाखिल करने का और जच्चा का भी इंतज़ाम रहेगा, इन्हें जचकी वगैरह के भी इंतज़ाम रहेंगे। ऐसा एक दवाखाना इन लोगों की जद्दोजहद से बनकर तैयार है, अनकरीब उसका इफ्तिताह होगा। इन्होंने इकराम अंसारी जो ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के नेशनल प्रेसिडेंट है, लखनऊ से आए थे, उनके हाथों यहाँ पर उन्होंने, और मौलाना नियाज़ अहमद मालिक जो लंदन से आए थे, उन लोगों के हाथों इन्होंने यहाँ पर एक स्कूल का संगे बुनियाद रखा। कुछ कानूनी दुश्वारी है इस इलाके में जो आज इंतहाई पसमानदा है। आप सोचिए कि इतने ख़राब रास्तों से और इतने दूर दराज के इलाके से छोटे बच्चे तालीम के लिए कैसे जाएंगे, जबकि तालीम की अहमियत है। तो इन्होंने तालीम की ज़रूरत को महसूस करते हुए इस इलाके में एक आज़म किया हुआ है कि यहाँ पर एक स्कूल भी चालू हो। हम सब की दुआ है, हमसे जितना ताउन बनेगा हम करेंगे कि इनकी ये कोशिश भी कारामद हो। और निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के नाम से कभी रिलीफ के लिए, कभी ख्वाजा साहब के उर्स के उनके चादर के लिए जुलूस निकालना, कभी आँखों का कैंप लगवाना, कभी मेडिकल कैंप लगवाना, जो भी फलाई और रफाई काम निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के थ्रू होते रहे हैं, उन्हीं सिलसिले को दराज रखते हुए निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन जहाँ पर समाजी फील्ड में अपना काम कर रहा है, वहीं पर खानकाही, चूँकि हाजी अब्दुल गनी अशरफी साहब जो रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो वो पीर अब्दुल गफूर अशरफी की खानका से वाबस्ता थे। तो खानकाही तर्ज पर जो भी दीन की और दीन को फैलाने का काम खानकाहों से हुआ है, उसको भी ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस खानवादे में जहाँ सादिक हुसैन अशरफी निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के बैनर तले समाजी काम करते हैं, मुशायरे वगैरह अदबी काम करते हैं, इसी तरीके से खानकाही निज़ाम में उनके दूसरे जो छोटे भाई हैं सूफ़ी अब्दुल वदूद सालिकी अशरफी, इनको भी सालकी सिलसिले की खिलाफत हासिल है और इन्होंने खानकाही निज़ाम को संभाला है। आज खानकाही तर्ज पर यहाँ महफिल समा का भी एहतमाम किया है और मुझे खुशी है कि साल में एक बार ये लोग सरकार मखदूम सिमना कि चौचा शरीफ की 28वीं 27वीं की न्याज के लिए मुहर्रम में बुलाया करते थे। अभी इन्होंने मुझे सुन के खुशी हुई कि हर महीना 27वीं की ये लोग न्याज रखेंगे और मुझे इंशाल्लाह हम सब लोगों को फैज़ान मखदूम सिमना से फैज़याब होने का मौका मिलेगा। मैं चाहूँगा इस खानवादे के तमाम लोगों के कारोबार में, इनके रोज़गार में अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। और यही खाने और खिलाने का जज्बा कुरान शरीफ में आया है कि खाना खिलाओ। खिलाने की बेशुमार फजीलतें खाना की बताई गई हैं और खाने के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरी में कहा गया है कि गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, अपने अहलो अयाल को खिलाओ। उसकी भी नेकियां हैं जो हम अपने बच्चों को अपने घर के दस्तरखान पर खिलाते हैं, उसकी भी नेकियां बयान की गई है। कुरान शरीफ में बार बार खाना खिलाने का हुक्म आया है और ये लोग खिलाने के लिए दिल खोल करके हमेशा दस्तरखान बिछा करके वसी रखते हैं। अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि हमारे नासिक के तमाम ज़िम्मेदार मालेगांव शहर आ रहे हैं। उनमें हमारे अल्ताफ़ शेख साहब जो प्रभारी हैं, जो मालेगांव नासिक ज़िले के अहम ज़िम्मेदार हैं। तो कॉरपोरेशन चुनाव जो अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो लोगों को ये सोच रहे हैं कि क्या मालेगांव शहर में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारी करेगी। लोगों को ये चिंता है और लोगों का ये ऐसा ख्याल है कि ये जो पार्टी मेहनत कर रही है 1.5-2 महीने से, वो आगे चलकर किसी भी पार्टी को वो सपोर्ट कर देगी। क्योंकि ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है और किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर देती है। तो उसी लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि आने वाला जो कॉरपोरेशन चुनाव है, तो वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। एबी फार्म का भी कोई मसला नहीं है, हमारे प्रभारी साहब आपको बताएंगे एबी फार्म के ताल्लुक से, और टिकट वगैरह जो एबी फार्म ही को कहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास फ़िलहाल 12 कैंडिडेट की ऐसी लिस्ट है जो आज भी इच्छुक उम्मीदवार है। और कोसंबा रोड पे मैं आपको बताऊं, कोसंबा रोड जैसे इलाके के अंदर जहाँ दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं है, वहाँ हमारे शाह बिरादरी के बॉलीवुड के जो मशहूर स्टार हैं हमारे शाहरुख जी यहाँ बैठे हैं, वो कोसंबा रोड से उम्मीदवारी करना चाहते हैं और वो अपना पूरा पैनल भी वहाँ पर बना रहे हैं। तो वहाँ का एक पैनल हो गया, इस्लामपुरे का एक पैनल हो गया, कमालपुरे का एक पैनल हो गया। ये 3 पैनल पे आज हमारी तैयारी है।
और 1.5 से 2 महीनों में जो हम लोगों ने आवाम तक पहुंचकर जो बातें की है, तो हमने उनसे सिर्फ एक सवाल किया है कि आज जो लोग आपसे फिर एक मौका मांग रहे हैं, वो एक मौका मांगने वाले 40 साल से इस शहर के अंदर इक़्तिदार पर है। एक मौका मांगने वाले 22 साल से दूसरे लीडर जो वो इक़्तिदार पे है। ये दोनों जो लीडरान हैं, आजी माजी आमदार, एक को 22 साल मिला है तो एक का 40 साल जश्न मनाया गया है। उसके बावजूद पूरा शहर आज खंडर है। फिर अगर वो एक मौका मांग रहे हैं तो हमने आवाम से यह पूछा है कि किस बुनियाद पर वो एक मौका मांग रहे हैं। मालेगांव शहर के मसाइल अभी दूसरे हैं, गटरें साफ़ नहीं हो रही है, स्कूल का निज़ाम अच्छा नहीं है, कॉरपोरेशन की स्कूलें बंद हो रही है, गाले बनाकर उसे बेच दिया गया, गरीब बच्चों का मुस्तकबिल तबाह वो बर्बाद कर दिया गया। दवाखानों के अंदर जो सरकारी दवाखाने किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। पिछली बॉडी में जो 65 कारपोरेटर चुन करके आए थे, वही कारपोरेटर आज दूसरी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। कोई इधर से टिकट मांग रहा है तो कोई इधर से टिकट मांग रहे हैं। और जो चुन कर आए हैं वो अपने इलाके के अंदर एक उम्मीदवार ऐसे नहीं है जिसके लिए आवाम ये कहे कि आप इसको टिकट दो, नहीं तो हम इसे गिरा देंगे। ये दावतें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, कोई खुलदाबाद टूर कर रहा है तो कोई अजमेर टूर कर रहा है, अपने लीडरों को लुभाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब मुझे अफसोस ये है कि दूसरी पार्टियों से टिकट मांगने की जो मीटिंग लग रही है तो उसके अंदर ये पूछा भी नहीं जाता कि तुम उम्मीदवारी करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आज मालदारों को टिकट दिया जा रहा है, मालदार से मालदार उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। किसी के इंतखाबी मंसूर में मालेगांव शहर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो आम आदमी पार्टी के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास, आपके पास है। हमारी पार्टी में मैंने शाहरुख जी का नाम लिया है, गरीब उम्मीदवार हम देंगे। हमारी पार्टी का है कि गरीबों को टिकट देना है, वो समाज सेवा करते हैं। आप अमीरों को टिकट दोगे तो वो समाज सेवा कैसे करेगी। आज कुछ वार्ड नंबर 13 जो आज 5 हो गया है, वहाँ पर गटरों का पानी लोगों को घरों के अंदर जा रहा है। पब्लिक शौचालय के अंदर गंदगी का अंबार है। उस इलाके के अंदर ये हालत है और वहाँ पर मीटिंग लगाई जा रही है और बड़ी बड़ी दावत की जा रही है। तो मैं इस पत्रकार परिषद के ज़रिए आम आदमी पार्टी, आज शहर के अंदर दोनों पार्टियों के पास ऑप्शन नहीं था आवाम के पास, लेकिन ऑप्शन के तौर पर आज आम आदमी पार्टी ऑप्शन के लिए खड़ी है। और लोगों का ये मिजाज है कि अब की बार आपकी वोट आपके लिए की मुहिम में आवाम ने कहा कि ये एक मौका हम आम आदमी पार्टी को देंगे। गठबंधन करेंगे आम आदमी पार्टी के अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? गठबंधन का मामला ऐसा है कि बहुत मुश्किल है कि हम किसी के साथ गठबंधन करें। हम तनहा इलेक्शन लड़ेंगे। आपने 2-3 वार्ड बताए, तो पूरे सीट लड़ाएंगे वो? 2-3 नहीं, आज ये आ चुके उम्मीदवार हमारे पास, उनकी लिस्ट तो तैयार है। और दूसरी तरफ से इच्छुक उम्मीदवारों का फ़ोन आ रहा है। आयशा नगर से फ़ोन आया है, मैं बोलता हूँ आपको किला झोपड़पट्टी से फ़ोन आया है कि हम उम्मीदवारी करेंगे। रौनकाबाद से फ़ोन आ रहा है। उनको चिंता एक बात की थी कि आपकी पार्टी लड़ाती है कि नहीं लड़ाती है। होता ये है कि दूसरी पार्टी का मामला ऐसा रहा है कि वो प्रचार तो बहुत ज़ोर शोर से करती है, आखिरी में जाके उम्मीदवारी नहीं करती। तो लोगों की चिंता सिर्फ वही है, वरना पूरे शहर के अंदर हमें उम्मीदवार मिल जाएंगे, ये हमें पूरा यकीन है। आप किस वार्ड से उम्मीदवारी करेंगे? मैं मुमकिन है कि इस्लामपुरा वार्ड से उम्मीदवारी करूँ, इस्लामपुरा वार्ड से। तो प्रभारी सर आए हैं, तो नदी के उस पार जो हिंदू समाज के भी रहने वाले लोग, बसने वाले लोग हैं, उनकी भी आम आदमी पार्टी से लड़ने की ख्वाहिश है। तो इस हिसाब से हम सिर्फ मालेगांव की 65 सीटों पर नहीं, बल्कि नदी के उस पार की जो 21 सीट आ रही है, आम आदमी पार्टी नदी के उस पार भी टिकट देगी। हाँ, तकरीबन फाइनली है। नहीं, वो हमारे बल्कि जिम्मेदारी भी रहेगी उनकी, अच्छे ढंग से उनकी जिम्मेदारी भी रहेगी। हमारे मालेगांव ज़िला नासिक के प्रभारी अल्ताफ़ शेख साहब और 15-20 मिनट में महाराष्ट्र के जो सचिव हैं, उनकी आमद यहाँ पर होने वाली है। जो जिनकी आमद होने वाली है वो किस लिए आ रही है? ये इसी ये जो ऐलान हुआ है, जो ऐलान हम कर रहे हैं, ये ऐलान पे वो वही बात करती, लेकिन उसकी जगह हम बात कर रहे हैं। उनको आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा।